अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अहमद सिराजी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आज मेरे अक़रब में मौजूद पार्लियामेंट में अहम इजलास था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकाट किया गया है। बाइकाट की वजूहात क्या है? बाइकाट इन सेंस ये कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया था कि जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज आएंगे, स्पीकर के रूबरू पेश होंगे और इस्तीफ़े देंगे। लेकिन रात गए बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि 30 से ज़ायद जो अरकान कौमी असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से इनकार किया गया कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, जिसके बायस जो है सुबह ही सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि आज के जो अहम इजलास जो कि 5:30 बजे यहाँ पर शुरू हुआ, इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इजलास अब भी जारी है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है वो इस इजलास में शरीक ना हो सके। इस्तीफ़ों के मामले पर वो यहाँ पर ना आ सके और ना ही आज उन्होंने स्पीकर के सामने खड़े होकर इस्तीफ़े दिए। इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको ये बताया चलूँ कि पीर के दिन जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सरबराही में अहम इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन है वो उन्होंने शिरकत की और उस इजलास में ये अहम फैसला किया गया कि जुमरात के दिन यानी आज के दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो अरकान कौमी असम्बली है वो यहाँ पर आएंगे। इस कौमी असम्बली में वो यहाँ पर वो स्पीकर के सामने खड़े होकर अपने मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़े देंगे। लेकिन दरमियान में शिबली फराज ने मुलाकात की स्पीकर कौमी असम्बली से, उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि आप जो है मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़े मंजूर करें, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इनकार कर दिया और कहा कि आइन के मुताबिक एक जो रुकन है वो आएगा और अपना इस्तीफ़ा पेश करेगा। इस्तीफ़े के ऊपर जो है वो उनका साइन भी होना चाहिए और तारीख भी जो है वो मेंशन करनी चाहिए तमाम जो अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको। इसके बाद शाहीन मुल्क कुरैशी की जानिब से स्पीकर ऑफिस को ख़त भी लिखा गया और उसमें भी ये मुतालबा किया गया कि इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करवाए जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की। लेकिन कल के दिन दो अहम बयानात सामने आए। शिबली फराज और अली नवाज अवान जो है वो एक ही बयान पर मुत्तफिक न हो सके। शिबली फराज से जब इस सवाल से मैंने सवाल किया कि चूँकि इजलास मुलतवी भी हुआ था, फिर उसके बाद कल सदर मुमलिकत ने इजलास आज के दिन बुलाया, तो मैंने जब अली नवाज अवान से सवाल किया कि कल यानी आज का जो इजलास है उसमें आपकी क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह जाएंगे इस्तीफे के मामले पर, तो उन्होंने कहा कि जो हमने पहले हिकमत अमली बनाई थी, पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाएंगे, वहाँ पर तमाम जो अरकान कौमी असम्बली है वो वहाँ पर आएंगे। उसके बाद जो है उनकी गिनती होगी। गिनती के बाद शाहीन मुल्क कुरैशी के सरबराही में तमाम अरकान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर स्पीकर के सामने पेश होकर, स्पीकर के सामने खड़े होकर, स्पीकर के रूबरू आकर वो इस्तीफे देंगे। लेकिन उसके बाद जो है शिबली फराज ने बयान जारी किया जो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी है और उस बयान में उन्होंने कहा कि अभी तक हमने कोई भी फैसला जो है वो नहीं किया और ये फैसला उस बुनियाद पर किया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के मेंबरान है उनसे जब राब्ता किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उस इनकार में तकरीबन 30 से ज़ायद जो अरकान कौमी असम्बली थे वो शामिल थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन है वो डर भी गए, खौफ का भी शिकार हो गए, क्योंकि जाहिर बात है जब आज वो आ रहे थे वो 30 से ज़्यादा जो मेंबरान हैं उन्होंने इनकार किया तो आज उनको हजीमत का भी सामना करना पड़ सकता था। तो उस बुनियाद पर उन्होंने जो है आज जब इजलास में शरीक जो है होने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि एक तरफ अली नवाज अवान है, दूसरी तरफ शिबली फराज और असद उमर है। आज भी असम्बलियों में न आने का जो फैसला है उसकी तस्दीक असद उमर ने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू टर्न पे यू टर्न ले रही है और जो उनके सीनियर कायदीन है उनमें भी जो है इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और उनमें भी अब जो है जो उनके बयानात है उसमें भी तज़ाद जो है वो मौजूद है। जो कारकुनान है वो तो है ही परेशान कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन इसके बाद अहम डेवलपमेंट ये भी है कि कल भी इमरान खान की सरबराही में अहम इजलास हुआ। ख़वातीन जो अरकान पंजाब असम्बली है और आज भी इजलासों का सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन इस बात पर मुत्तफिक न हो सके कि आइंदा का लाएमल क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू है और इजलास जारी है। सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो आए और आज स्पीकर के सामने रूबरू पेश होकर जो है वो इस्तीफे दे मुश्तरका तौर पर हंगामा रही का भी।
लेकिन इस वक्त भी इजलास जो है वो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो आज भी यहाँ पर ना आ सके, आज भी जो है वो स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे जो है वो ना दे सके। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्तीफे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा ये भी कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शराजी को शहर इक़्तिदार से और पार्लियामेंट हाउस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।